मैं बिहार ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कुछ रचनाएं लेकर। जी स्वागत। मैं दो विषय पे अभी कविताएं पढ़ूंगा। वो दोनों विषय मेरे लिए कोई विषय नहीं है, हालांकि साहित्य में हमेशा से उन दोनों विषयों को जगह दिया जाता रहा है। तो चलिए मैं सीधे सीधे कविताओं को आपके समक्ष रखता हूँ। पहले का जो शीर्षक है वो है कौन थे वो लोग। कौन थे वो लोग जिसने जिस्म को रूह से जुदा किया। कौन थे वो लोग जिसने जिस्म से रूह को जुदा किया। काट कर जिस्म के उसको अपनी बर्बरता दिखा दिया। कौन थे वो लोग जिसने जिस्म से रूह को जुदा किया। काट कर जिस्म के उसके अपनी बर्बरता दिखा दिया। क्या आसमान से फरिश्ते उतरे थे या कोई अपना ही उसका साथी था। क्या आसमान से फरिश्ते उतरे थे या कोई अपना ही उसका साथी था। ये हमला उस पर नहीं मनुष्यता पर आत्मघाती था। ये हमला उस पर नहीं मनुष्यता पर आत्मघाती था। और देव की इस भूमि पर कहानी यह असुरता की है। इस भूमि के लिए पुराणों में कई अलग अलग वाक्य कहे गए हैं। कहा गया है कि गायन्ति देवाः किलगीत गाने धन्या सुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवंत भूयः पुरुषा सुरत्वात् इयं निर्मला है ना। कई सारे वाक्य कहे गए हैं। तो कविता की पंक्ति देखिए कि देव की इस भूमि पर कहानी यह असुरता की है। संकेत यह मरते मनुष्य के मनुजता की है। विकास की अवस्था में हम कहां तक आ चुके हैं। विकास की अवस्था में हम कहां तक आ चुके हैं। रिश्तों में ना को हम कत्ल तक पहुंचा चुके हैं। विकास की अवस्था में हम कहां तक आ चुके हैं। रिश्तों में ना को हम कत्ल तक पहुंचा चुके हैं। प्रेम के अंदर या बाहर हो रहे हैं जुल्म कितना। दोनों साइड हो रहा है। प्रेम के अंदर या बाहर हो रहे हैं जुल्म कितना। अंधेरा अपने घूंघट में सारी दुनिया छिपा रही है। और प्रेमी ही प्रेमिकाओं का देखो गर्दन उड़ा रही है। प्रेमी ही प्रेमिकाओं का देखो गर्दन उड़ा रही है। क्या रामराज की कल्पना बस कल्पना ही रहेगी। क्या रामराज की कल्पना बस कल्पना ही रहेगी। मनुष्यता के गर्भ में अनीति यूं ही फलती रहेगी। क्या न्याय होगा काल के मुखद्वार पर। क्या न्याय होगा काल के मुखद्वार पर। कब तक रहेगा मनुष्य मनुष्य को मारकर। सवाल ये विकट खड़ा है मनुष्यता के सामने। सवाल ये विकट खड़ा है मनुष्यता के सामने। हर द्रौपदी हर निर्भया हर श्रद्धा के सामने अनेकों नाम है। सवाल ये विकट खड़ा है। सवाल ये विकट खड़ा है मनुष्यता के सामने। हर द्रौपदी हर निर्भया हर श्रद्धा के सामने। सवाल केवल स्त्री के अस्तित्व का नहीं मानसिक मर्यादा का है। सवाल केवल स्त्री के अस्तित्व का नहीं मानसिक मर्यादा का है। रिश्तों में प्रेम में संबंध में बात न केवल वादा का है। बात न जुल्म की दास्तां लिखने वाले शहजादा का है। मैंने प्रतीक में शहजादा क्यों प्रयोग किया आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि कई लोग आज भी खुद को राजकुमार मान रहे होंगे इस लोकतंत्र में भी, इसलिए मैंने उसको प्रतिपक्ष के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है कि रिश्तों में प्रेम में संबंध में बात न केवल वादा का है। बात न जुल्म की दास्तां लिखने वाले शहजादा का है। बात अज्ञानता की कोख में पलते झूठे वादे का है। बात अज्ञानता की कोख में पलते झूठे वादे का है। कितना गिर चुकी है अंधी विकास में चेतना मनुष्य का। कत्ल के साये में लहराते हैं झंडा इश्क का। आत्मा पे पहरे बिठाकर दुनिया हम सजा रहे हैं। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि तम मुखम तत्वं पुसन पावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। है ना, हमारी आत्माओं पे स्वर्णमयी आवरण है और उसी को हम कभी हटाते नहीं। कि बात न जुल्म की दास्तां लिखने वाले शहजादा का है। बात अज्ञानता की कोख में पलते झूठे वादे का है। कितना गिर चुकी है अंधी विकास में चेतना मनुष्य का। कत्ल के साये में लहराते हैं झंडा इश्क का। आत्मा पे पहरे बिठाकर दुनिया हम सजा रहे हैं। खुद ही खुद से बिछड़कर त्योहार इश्क का मना रहे हैं। खुद ही खुद से बिछड़कर। एक रिक्वेस्ट, एक विषय और है, छोटी सी कविता है बस एक। मैं एक बिल्कुल खाटी किसान का एक बेटा हूं और उस पर एक कविता सीधे सीधे मैं पेश करता हूं कि सुनिएगा कि कौन है वो लोग, कौन है जो भरी दोपहरी में अपना पसीना बहा रहा है खेतों में। कौन है जो भरी दोपहरी में अपना पसीना बहा रहा है खेतों में। दिल में तन्हाई है पर फूल खिला रहा है खेतों में। दिल में तन्हाई है पर फूल खिला रहा है खेतों में। हाँ तुम सच कहते हो यह कोई और नहीं हमारे देश का किसान है।
हाँ तुम सच कहते हो, यह कोई और नहीं हमारे देश का किसान है। भूख से तड़पते बदतर हालातों में भी ईश्वर का उत्तम प्रतिमान है। भूख से तड़पते बदतर हालातों में ईश्वर का उत्तम प्रतिमान है। इन्हें सिर्फ मुद्दा बनाया गया तो कभी शायरी का अल्फाज, इन्हें सिर्फ मुद्दा बनाया गया तो कभी शायरी का अल्फाज। कविता ने सिर्फ भाव लिए, इन्हें इनकी हकीकत में रहने दिया। अकाल के दिनों में, सुखाड़ के महीनों में सत्ता ने इनके जिस्म से रूह को उतरने दिया। और पूरा क्रम देखिएगा कि पहले वदन से वसन उतरा, पहले वदन से वसन उतरा, फिर उधर से भूख मिटी। पहले वदन से वसन उतरा, फिर उधर से भूख मिटी। सीना सिमटकर पेट में आ गया, सिकुड़कर जिस्म से रूह उतरी। सीना सिमटकर पेट में आ गया, सिकुड़कर जिस्म से रूह उतरी। उतरते रूह से एक दुआ आई होगी, जो मिट्टी का था वो मिट्टी में समाई होगी। और दुआ ये कि मुझे अपने आंगन की मिट्टी बनाना तुम खुदा। किसान दुआ कर रहा है, दुआ ये कि मुझे अपने आंगन की मिट्टी बनाना तुम खुदा। जब उगाए मेरे बच्चे फूल उसमें, तो मुझे उस फूल का महक बनाना तुम खुदा। और हैरत न हो, ये एक किसान की दुआ है। हैरत न हो, ये एक किसान की दुआ है। लालच के मूर्ति बने राजनेता को बद्दुआ है। और समय की हकीकत से शर्मसार आप भी होंगे। और जब भी कोई किसान मरेगा तो गुनहगार आप भी होंगे। जब भी कोई किसान मरेगा तो गुनहगार आप भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।